हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। क्लास 12th विषय हिंदी साहित्य शेखावाटी मिशन के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं, तो जिन वीडियो को आपने नहीं देखा तो हमारी प्ले लिस्ट में जा कर के उन्हें भी आप अवश्य देखें, ताकि आपको उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकेगा। साथियों, आज के इस सेशन में हम आपके पत्रकारीय लेखन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप RBSc क्लास 6 to 12 को ज्वाइन ज़रूर करें, ताकि आपको ये महत्वपूर्ण PDFs मिल सकें। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और हमारा पहला प्रश्न है, पत्रकार लेखन का जाना पहचाना रूप कौन सा लेखन है। तो समाचार लेखन पत्रकार लेखन का जाना पहचाना रूप है, कौन सा है? समाचार लेखन। दूसरा सवाल है, पत्रकारीय लेखन के लिए सबसे पहले क्या समझना बहुत ज़रूरी है। तो पत्रकारीय लेखन के लिए सबसे पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि पत्रकारीय लेखन क्या है, समाज में उसकी भूमिका क्या है और वह अपनी भूमिका को कैसे पूरा करता है। तीसरा सवाल है हमारा, पत्रकारीय लेखन एवं साहित्यिक लेखन में अंतर स्पष्ट कीजिए। इम्पोर्टेंट सवाल है, पत्रकारीय लेखन एवं साहित्यिक लेखन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पत्रकारीय लेखन एवं साहित्यिक लेखन दो निम्न अंतर होते हैं। पत्रकारीय लेखन में यानी इसमें तथ्य होते हैं, कल्पना नहीं होती है, और यह वास्तविकता और अपने पाठकों की रुचियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाने वाला लेखन है। जबकि साहित्यिक लेखन, इसमें लेखक को सृजनात्मक लेखन में काफ़ी छूट होती है। अगला चौथा सवाल है हमारा, पत्रकारीय साक्षात्कार एवं सामान्य बातचीत में क्या अंतर है। यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। तो पत्रकारीय साक्षात्कार में एक पत्रकार किसी अन्य व्यक्ति से विशेष तथ्य उसकी राय और भावनाओं को जानने के लिए प्रश्न करता है, जबकि आपसी बातचीत उद्देश्यहीन संवाद है जिसका कोई उद्देश्य और ढांचा नहीं होता है। अगला आपका वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, फीचर और समाचार लेखन में क्या अंतर है। तो समाचार लेखन में तथ्यों पर आधारित विवरण होता है, फीचर लेखन में यह आवश्यक नहीं होता, और समाचार लेखन में सूचना देना आवश्यक होता है। फीचर लेखन में सूचना के साथ मनोरंजन भी जुड़ जाता है, और समाचार लेखन की भाषा सरल और जनता में प्रचलित होती है तथा भाषा शैली विवरणात्मक होती है, और ये फीचर भाषा तथा शैली साहित्यिक होती हैं। इस प्रकार से यह फीचर और समाचार लेखन में अंतर होता है। अगला हमारा पत्रकारीय लेखन से संबंधित और भी महत्वपूर्ण सवाल है, इन पर चर्चा करते हैं। जिसका हमारा पहला सवाल है, पत्रकारीय लेखन कहते किसे हैं। तो किसी अखबार या अन्य समाचार माध्यम में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों या श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न स्वरूपों का प्रयोग करते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, हम पत्रकारीय लेखन कहते हैं। अगला इम्पोर्टेंट सवाल है, उल्टा पिरामिड शैली की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखिए। उल्टा पिरामिड शैली की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले समाचार का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य लिखा जाता है, और उसके बाद घटते क्रम में अन्य तथ्यों को, सूचनाओं को लिखा जाता है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि समाचार लेखन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो इसमें 6 प्रकार होते हैं। कौन से होते हैं? 6 प्रकार होते हैं, जो क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, इनके ऊपर यह जो क्या समाचार लेखन लिखा जाता है। अगला हमारा चौथा सवाल है, 6 ककार मुख्यतः किस पर आधारित होते हैं। तो 6 ककारों में पहले 4 ककार क्यों, कौन, कब और कहाँ, ये तो होते हैं सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित, और अंतिम 2 होते ककार कैसे और क्यों, ये पहलू पर आधारित होते हैं। यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला हमारा सवाल है, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। और पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालीन पत्रकार और फ्रीलांसर पत्रकार।
अगला छठा सवाल है, फ्रीलांसर पत्रकार किसे कहते हैं? तो फ्रीलांसर पत्रकार किसी खास अखबार का वेतन भोगी कर्मचारी नहीं होता। वह किसी अखबार से जुड़ा न रहकर स्वतंत्र रूप से अपने अनेक समाचार पत्रों के लिए लिखता रहकर स्वतंत्र रूप से अनेक समाचार पत्रों के लिए लिखता है तथा यह अपनी तयशुदा दरों से भुगतान कर लेता है। अगला इम्पोर्टेंट सवाल है, इंट्रो से आप क्या समझते हैं? समाचार के मुकड़े को ही इंट्रो कहते हैं और समाचार की प्रथम 2 या 3 पंक्तियां मुख्य रूप से क्या, कौन, कब और कहाँ नामक 4 ककारों पर आधारित होती हैं और ये सभी चारों ककार सृजनात्मक एवं तथ्यों पर आधारित होते हैं। अगला हमारा 8वां सवाल है, फीचर किसे कहते हैं और इसका उद्देश्य क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है, फीचर किसे कहते हैं? तो फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जो सामाजिक विषयों से लेकर गंभीर विषयों और मुद्दों पर भी लिखा जा सकता है। फीचर का उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने साथ मनुष्य मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना भी होता है। अगला 9वां सवाल है, फीचर लिखते समय किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है? तो फीचर लिखते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए हमें कि फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े हुए लोगों की यानी पात्रों की मौजूदगी ज़रूरी है। पात्रों के माध्यम से उस विषय या कहानी के विभिन्न पहलुओं को सामने लाना चाहिए जिनके ऊपर हम फीचर लिखना चाहते हैं। फीचर या कहानी को कहने का ढंग सजीव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सजीव, और जिससे पाठक है वो महसूस करें कि वह खुद सब देख या सुन रहे हैं। यानी इस प्रकार से हमें फीचर या कहानी का जो ढंग है वो लिखना इस प्रकार से लिखना चाहिए कि हम जिस चीज़ को पढ़ें उनका हमारे आंखों के सामने सचित्र वर्णन होने लगे। अगला 4था सवाल है, फीचर तथ्यों, सूचना और विचारों पर आधारित होना चाहिए। फीचर मनोरंजक होने के साथ सूचना परक भी होना चाहिए। अगला हमारा 10वां सवाल है, अच्छा लेख लिखते समय ध्यान रखने योग्य कोई 4 शर्तें लिखिए। तो लेखक के विचार तथ्यों एवं सूचनाओं पर आधारित हों। लेख लिखने के लिए विषय की पूरी जानकारी आवश्यक है। किसी भी विषय पर लेख लिखने से पहले उसकी पृष्ठभूमि सामग्री जुटानी चाहिए। लेख लिखने की शुरुआत ऐसे विषय से करनी चाहिए जिस पर अच्छी पकड़ और जानकारी हो। विशेष रिपोर्ट क्या है? विशेष रिपोर्ट क्या होती हैं? तो विशेष रिपोर्ट जब कोई रिपोर्ट या संवाददाता किसी विशेष घटना, समस्या या मुद्दे से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को इकट्ठा करके उनके विश्लेषण के माध्यम से परिणाम, प्रभाव और कारणों को स्पष्ट करता है तब उस लेखन को विशेष रिपोर्ट कहते हैं। अगला है, इन डेप्थ रिपोर्ट क्या है? इन डेप्थ रिपोर्ट में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की बहुत सी गहराई को छानबीन की जाती है और छानबीन के आधार पर किसी घटना, समस्या अथवा मुद्दे से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण बातों को सामने लाया जाता है। अगला आपका इम्पोर्टेंट सवाल है, संपादकीय लेखन से आप क्या समझते हैं? संपादकीय पृष्ठ पर जो आलेख छपता है वह वास्तव में उस अखबार की अपनी आवाज़ माना जाता है। संपादकीय किसी घटना या समस्या के प्रति अपनी राय प्रकट करता है। संपादकीय लिखने का दायित्व पत्र के संपादक और उसके सहयोगियों का होता है। संपादकियों को संपादक तथा का मत नहीं माना जाता बल्कि वह समाचार पत्र का विचार होता है। अगला 14वां सवाल है, स्तंभ लेखन से क्या आशय है और इसका क्या महत्व है? विचारपरक लेखन का एक प्रमुख रूप स्तंभ लेखन भी है। कुछ विशेष विषयों का लेकर कई लेखक प्रसिद्ध हो जाते हैं, उनकी एक खास लेखन शैली भी विकसित हो जाती है। अतः ऐसे लोकप्रिय लेखकों से अखबार में नियमित स्तंभ लिखवाने की परंपरा है। स्तंभ में लेखक अपने विचार स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त कर सकता है। कुछ अखबार अपने स्तंभ विशेष के कारण लोकप्रिय हो जाते हैं और कुछ लेखक अपने स्तंभ के कारण लोकप्रिय हो जाते हैं। अगला हमारा
15 सवाल है, अच्छे साक्षात्कार के लिए क्या गुण अपेक्षित हैं? तो अच्छे व सफल साक्षात्कार के लिए साक्षात्कारकर्ता को अपने साक्षात्कार के विषय और साक्षात्कार किए जाने वाले व्यक्ति के बारे में सम्यक और पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ ही साक्षात्कारकर्ता को अपने उद्देश्य का भली भांति ज्ञान होना चाहिए कि उसे ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो किसी अखबार के सामान्य पाठक के मन में होने संभावित हो। अगला हमारा सवाल है, पत्रकार लेखन का आना जाना पहचाना रूप कौन सा लेखन है? तो यह है समाचार लेखन। दूसरा सवाल है, पत्रकारी लेखन के लिए सबसे पहले क्या समझना बहुत ज़रूरी है? तो पत्रकारी लेखन के लिए सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि पत्रकारी लेखन क्या है, समाज में उसकी भूमिका क्या है और वह अपने भूमिका में को कैसे पूरा करता है। तीसरा सवाल है हमारा कि पत्रकारी लेखन एवं साहित्यिक लेखन में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका अंतर हमने जान लिया है। तो इस प्रकार से हमारे जो पत्रकार से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे इनके ऊपर हमने चर्चा की है। तो साथियों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करना ताकि वो भी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान सकें। और इनमें से लगभग आपके 2 से 3 प्रश्न हैं जो आपको हूबहू देखने को मिल सकेंगे। इसलिए आप सभी हमसे लगातार जुड़े रहें। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।